भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार टेम्पो, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी, आगरा से दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से बीती रात करीब 3:30 बजे चैतन्य आनंद को पकड़ा, छात्राओं से छिड़काने का है मामला। दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्य आनंद को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, बाबा पर 5 FIR। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में बाबा की तलाश में चलाया ऑपरेशन, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैले ठिकानों पर की गई तलाश। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, मार्च के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस भवन का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, सीएम नीतीश कुमार के लिए किया अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। यूपी के सोनभद्र में घर में मगरमच्छ निकलने से दहशत, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर, गोली लगने से बदमाश घायल, मौके से तमंचा, कारतूस और गाड़ी बरामद। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश गिरफ्तार, महिलाओं से मोबाइल लूटने, चेन स्नैचिंग का आरोप। यूपी के हरदोई में एनकाउंटर के दौरान 25,000 का इनामी भैंस चोर गिरफ्तार, मौके से तमंचा, कारतूस, एक बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, घायल बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। राजस्थान के टोंक में कोचिंग संचालक के साथ देर रात मारपीट घटना का सीसीटीवी आया सामने, समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश पर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल, घटना का वीडियो वायरल। यूपी के एटा में बिजली की लाइन पर काम करते समय हादसा, करंट लगने से लाइनमैन की हुई मौत। यूपी में बिजनौर के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर आशा वर्कर के बीच मारपीट, दोनों में जमकर चले थप्पड़ और घूंसे। मध्य प्रदेश के मुरैना में नींद की गोली न देने पर 3 लोगों ने मेडिकल स्टोर के मालिक की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, दम घुटने से 38 की मौत, 90 से ज्यादा की हालत गंभीर। तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, पीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से करूर में हुई भगदड़ की मांगी रिपोर्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम स्टालिन और गवर्नर से बात कर हालात की ली जानकारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने करूर हादसे के पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान, हादसे में मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपए मदद और घायलों को दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। टीवी के चीफ एक्टर विजय ने सोशल मीडिया के जरिए करूर हादसे पर दुख व्यक्त किया, कहा जहनीय पीड़ा और दुख से छटपटा रहा हूं, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अबूझमाड़ में नक्सलियों ने के मंसूबे हुए नाकाम, जवानों की सूझबूझ से 5 IED बरामद, मौके पर किया गया डिफ्यूज। एमपी के आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर मार्ग पर लगा स्वागत द्वार अचानक तेज आंधी में गिरा, श्रद्धालुओं में कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक आज, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। वक्फ कानून में संशोधनों के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के आंदोलन पर बीएचपी ने जताई चिंता, सरकार और समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। बिहार में सनसनीखेज वारदात, ग्राइंडर ब्लेड से गला रेत कर युवक की निर्मम हत्या, दहशत में माहौल। मध्य प्रदेश के उमरिया में रेत माफिया के गुर्गों ने वन कर्मियों से की मारपीट, रेत से भरे 5 ट्रैक्टर छुड़ाकर मौके से फरार। रायबरेली में फसलों का डिजिटल सर्वे करने गए सरकारी कर्मचारी को चोर समझकर गांव वालों ने पीटा। यूपी के हरदोई में एक बकरी के घर में घुसने से 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के पास नोएडा में सड़क पर कार ड्राइवर ने की स्टंटबाजी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की ड्राइवर की शिकायत। यूपी के पीलीभीत में डीएम की गाड़ी खराब, गाड़ी को धक्का लगाती दिखी पुलिस, घटना का वीडियो वायरल। यूएनजीए में पाकिस्तान पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत का पड़ोसी आतंकवाद का एपिसेंटर है, आतंकवाद को दुनिया के लिए बताया खतरा। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएनजीए में कहा कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना भारत की प्राथमिकता, पहलगाम के बाद भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में और लोगों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया अधिकार। बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान विवाद केस में पुलिस की छापेमारी, आरोपी के घर से पिस्तौल और कई गोलियां बरामद, उपद्रव फैलाने के आरोप में हुई थी 20 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के बहराइच में फिर लौटा आदमखोर लंगड़ा भेड़िया, कैसरगंज के मझारा तौकली में 4 मासूमों की जान लेने वाला शिकारी अब साथी के साथ फैला रहा दहशत। सीएम योगी को बहराइच के हवाई सर्वेक्षण में दिखे 2 जंगली जानवर, शूट एट साइट का आदेश, बोले भेड़िया पकड़ा गया तो ठीक वरना गोली मार दीजिए। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विवाद, आयोजकों का आरोप, पुलिस ने वीडियो का ऑडियो चलाने से रोका तो पुलिस की सफाई, कोर्ट के आदेशों का पालन किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा के डांडिया और गरबा महोत्सव के कार्यक्रम विरोध के बाद रद्द, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। अलग मोहम्मद पर यूपी के सीएम योगी की चेतावनी, बोले हिंदू पर वादे ही इन्हें गर्मी आने लगती है, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है।
यूपी के वाराणसी में गंगा आरती में आई लव महादेव और आई लव बुलडोजर के पोस्टर, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पोस्टर के साथ किया हनुमान चालीसा। आई लव मोहम्मद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात कार्यक्रम। 126वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। यूक्रेन का रूस में ईंधन के संकट का दावा, रूस में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें। यूपी के अंबेडकर नगर में छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप, रेप की जताई गई आशंका। बिहार में करोड़ों की ठगी को अंजाम देने वाला साइबर फ्रॉड रैकेट बेनकाब, मोतिहारी में सरपंच के बेटे का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा देश गलत लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बिहार में एनडीए के मजबूत स्थिति में होने का दावा, बोले एनडीए की चुनाव में जीत निश्चित। तेज प्रताप का सीएम नीतीश पर तंज, कहा सीएम का उड़ गया है फ्यूज, पिता लालू पर टिप्पणी से थे नाराज। बिहार के समस्तीपुर के उजरियार में आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने किया विरोध, सामुदायिक भवन शिलान्यास करने गए थे। मुंबई के भिंडी बाजार और भाईखला इलाके में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा मोहम्मद है हमारी जान, मस्जिद के से निकलकर इस तरह प्रदर्शन करना मुसलमानों के लिए ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली गिरफ्तार, महिला नक्सली रेशमा पिछले कई दिन से थी फरार। पंजाब पुलिस यूएई से प्रत्यर्पण के बाद भी किया आई आतंकी परमिंदर सिंह पिंदी को भारत लाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पसान रेंज में हाथियों के दल का उत्पात, लोग खेत खलिहान में जाने से डरे। यूपी के अलीगढ़ में देहली गेट इलाके से लापता युवती के नहीं मिलने पर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के मांझारा गांव में भेड़िए के शिकार बने 20 लोगों के परिवार से की मुलाकात। बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। बिहार के नवादा में जोर शोर से चल रही रावण दहन की तैयारी, नवादा में गांधी मैदान में जलाया जाएगा 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला। नवरात्रि के मौके पर बिहार के सीवान में गरबा का आयोजन, गरबा और डांडिया में जमकर झूमी महिलाएं। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला रात 8 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान T20 एशिया कप में 6 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का बयान, बोले पाकिस्तान को बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत, नंबर 1 टीम से है मैच। एनसीपी शरद नेता मजीद मेमन का एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर बयान, बोले भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कहीं गुना बेहतर। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का ऐलान, हारिस रऊफ पर लगे जुर्माने की राशि वो खुद भरेंगे। 18 साल की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरीकॉम के घर पर हुई चोरी, पुलिस ने शुरू की खोजबीन। 1 अक्टूबर से चेन्नई में होगा पहला बीएफआई कप, मुक्केबाजों को मिलेगा मंच। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने किया कमाल, ऊंची कूद में जीता गोल्ड। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आयोजित हो रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का किया स्वागत, कहा भारत के लिए गर्व का पल। नेटो को दबाव में लेने की रणनीति के तहत रूस ने पोलैंड एयर स्पेस में ड्रोन भेजे, यूक्रेन का बड़ा दावा, जेलेंस्की बोले पुतिन पर युद्ध का पागलपन सवाल। ईयू ने नेटो बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए ड्रोन वॉल बनाने की योजना को बढ़ाया आगे, रूस से ड्रोन घुसपैठ के खतरों को देखते हुए यूरोप अलर्ट। यूक्रेन के खरसोन में रूस की बमबारी में 70 मकान तबाह, 1 महिला की मौत, यूक्रेन ने रूस की एक तेल रिफाइनरी को किया टारगेट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में 8,328 करोड़ की 25 योजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास भी किया, लाभार्थियों से संवाद किया। 3 अक्टूबर को बिहार चुनाव पर दिल्ली में चुनाव आयोग करेगा बैठक, चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ होगी है बैठक। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, कहा अति पिछड़ा समाज के लोगों को ठग रहा एनडीए, सिर्फ समझा जाता है वोट बैंक। यूपी के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, एक शख्स से 2 करोड़ की ठगी के मामले में एक शातिर ठग गिरफ्तार। गजा में इजरायल के हवाई हमलों से कम 38 की मौत, मरने वालों में महिलाएं बच्चे शामिल। न्यूजीलैंड ने फिलिस्तीन देश को मान्यता देने से किया इंकार, न्यूजीलैंड का बयान, अभी नहीं देंगे मान्यता। गजा में दक्षिण की तरफ 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन जारी। डोनाल्ड ट्रंप का गजा युद्ध को लेकर जल्द समाधान का दावा, बोले बंधकों की जल्द रिहाई की उम्मीद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की बर्बरता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने चलाई गोलियां। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 2 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों के पर किए घातक हमले, 8 सितंबर को इजरायल में बस पर हुए थे हमले का यही था आरोपी। यूक्रेन पर रूस ने और भीषण किया हमला, एक ही रात में यूक्रेन पर दागे 115 ड्रोन्स। बेरूत में सैकड़ों हिजबुल्लाह समर्थकों ने पोस्टरों के साथ किया प्रदर्शन, 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह की यहीं पर हुई थी मौत।
स्कैंडल ने बनाई ट्रंप की वीजा फीस बढ़ोतरी से प्रभावित अमेरिकी H-1B वीजा धारकों को आकर्षित करने की योजना। मार्क कार्नी बोले जल्द लाएंगे प्रस्ताव। यूपी के मोदी नगर में रातों रात लगे आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आए लव मोहम्मद के पोस्टर मिले, नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटाए। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर और अब भारत की बहू सीमा मीणा बोली, फाइनल तो भारत ही जीतेगा। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हिमाचल के बद्दी में एक्सीडेंट, बाइक से गिरने पर सर में आई चोट, हार्ट अटैक भी आया, हालत गंभीर। पवन कल्याण की द कॉल हिम ओजी के दूसरे दिन के कलेक्शन में भारी गिरावट। फिल्म ने ओपनिंग डे में 63 करोड़ कमाए तो दूसरे दिन इसका आधा भी नहीं कमा सकी। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में सलमान बोले स्कूल से निकाला गया था, कहा पिता सलीम नहीं भर पाए थे फीस। सिंगर आदित्य नारायण ने मुंबई में खरीदा 10.5 करोड़ का घर, पिता से नहीं ली कोई मदद। मौत से 2 दिन पहले काजोल के पिता ने सलमान से मांगी थी ड्रिंक। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में बोले सलमान। धर्मेंद्र ने अपने एक फैन की कुटाई की थी, फिर घर ले जाकर की खातिरदारी। बॉबी देओल ने सुनाया किस्सा। तमिल सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी सूर्या और ज्योतिका की बेटी दिया ने रखा फिल्म्स की दुनिया में कदम। दिया ने लीडिंग लाइट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का किया निर्देशन। ऑस्कर के लिए क्वालिफाई करने के लिए अमेरिका में की जा रही प्रदर्शन। बिग बॉस के वीकेंड के वार में गौहर खान ने अमाल मलिक की लगाई क्लास। अमाल मलिक को कहा दोगला। ईशान कट्टा के होम बाउंड के डायरेक्टर नीरज घायवान ने फैंस से फिल्म का क्लाइमैक्स खराब न करने की अपील की। इंस्टा पे पोस्ट न शेयर करने की अपील की।